हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आ गए हो इस ड्रामे को लेकर। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बताना भी जरूर कि ड्रामा कैसा लगा। तो इसी हिसाब से मैं इन फ्यूचर आप लोगों के लिए और स्टोरीज ला सकूं। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था जो याओ थी उसको बोलता है आइदर एबॉर्शन करवाया जाए या फिर वो उससे शादी करना चाहता है। पहला वाला ऑप्शन सुनकर तो उसे अपनी एक्स की याद आ रही थी, लेकिन हाँ, जब वो दूसरा ऑप्शन सुनती है तो वो तो शॉक में। रिसेंटली इतने सालों का रिश्ता खराब होने के बाद वो अब किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर को भरोसा तो करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है। रिसेंटली लास्ट मंथ एक बेवकूफ ने मुझे इसी तरह से प्रॉमिस किया हुआ था और जिस दिन मैं आपसे मिली थी उस दिन मेरा सबसे लोएस्ट टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा खराब हालत में थी, मेरा दिल टूटा हुआ था, मेरे एक्स ने मुझे चीट किया था, तो मैं अब दोबारा शादी के बारे में क्यों सोचूंगी। और वो बोलते हैं और सबसे पहला सवाल, मैं भरोसा कैसे कर पाऊंगी। वो बोलता है आई नो, मुझे पता है तुम किस हाल में थी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। और उसके बाद वो बोलता है पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। वो अपना नाम बताता है, अपना क्वालिफिकेशन बताता है और प्लस बोलता है कि ओरिजिनली मेरा प्लान यहाँ पर आने के बाद शादी करना ही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं जल्द से जल्द शादी करूँ। और ये सब कुछ हो गया तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला किसी भी चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ, अगर तुम इस शादी को कभी भी सीरियसली लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बस इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं वो गैर जिम्मेदार लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहे। और मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना चाहिए। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है कि अभी तो मॉम डैड बाहर है और उनको मेरे शादी टूटने के बारे में पता भी नहीं है और बच्चा भी होने वाला है। और अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो उनको फोकट में टेंशन होगा, प्लस मुझे तो मार डालेंगे। इस बेटर कि मैं प्रोफेसर को। उसके बाद वो बोलती है प्रोफेसर, एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने कोई भी डबल गेम खेला या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन में मुझे डाला जो मुझे पसंद ना हो तो उस टाइम पे आपको पता है ना। वो बोलता है डोंट वरी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। उसके बाद वो सोचती है आप या तो कुएं में धक्का मारो या फिर खाई से जंप लगाओ, वही तो है ना मेरे पास ऑप्शन। तो चलो कोई बात नहीं, कुएं में ही जंप लगाती हूँ। उसके बाद वो बोलती है चलो कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो बोलता है तो कल सुबह आ जाना, कॉलेज टाइम से पहले हम सिविल ब्यूरो ऑफिस जाएंगे और उसके बाद वहीं से कॉलेज जाएंगे। वो बोलती है ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है पैकिंग एरिया पे, जहाँ पर ये काफी कैजुअली आए हुए होते हैं, लेकिन जो तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ब्लैक ड्रेस में। वो उसे बोलती है कि मैं इस हाल में हूँ और आप तो फुल फॉर्मल आए। और तभी वो बोलता है नहीं, एक्चुअली मैं लाइफ में पहली बार शादी कर रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा मोमेंट कभी तो आएगा नहीं दोबारा, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया क्या। वो उससे बोलता है तभी यह बोलती है मैंने तो कम कर लिया क्या, मैं चेंज करके आती हूँ। उसे रोकता है और बोलता है रुको रुको, कोई जरूरत नहीं है, यू आर लुकिंग बेटर। और इसके बाद वो बोलता है इनफैक्ट मैंने ज्यादा कर दिया शायद। उसके बाद वो अपना कोट बाहर निकालता है, उसके बाद वो अपने शर्ट को फोल्ड करता है और थोड़ा सा रैंडम दिखने की ट्राई करता है और बोलता है इज इट बेटर। और उसके बाद उसे अपना एक्स याद आता है, जब वो एक बार पार्टी के लिए जा रहे थे और उसने उसकी उम्मीद के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे, मतलब ड्रेसअप नहीं किया था, तो उसने बहुत ही इंसल्ट किया था कि तुम तो आंटी जैसी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, यू आर जस्ट हियर फॉर एम्बैरेसिंग मी। और यहाँ को ये चीज हिट करती है। वो सोचती है कि क्या सच में ये होता है। और उसके बाद ये लोग गए मैरिज ब्यूरो ऑफिस और उसके बाद वहाँ पर मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर वो सारी चीजें कर रहा होता है या उसे ही बोलती है प्रोफेसर ये आपकी पहली शादी है ना। वो बोलता है क्यों। तभी वो बोलते हैं नहीं आप इतना कुछ जानते हो। तभी वो बोलता है मेरा एक्सपीरियंस और ये समझो याओ तुम कुछ भी ज्यादा ओवरथिंक कर रही हो। उसके बाद मैच रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद वो फोटो क्लिक करता है और वो किसी को भेजता है, या पूछते है किसको। तभी वो बोलता है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को, उनको तो मेरी शादी की बहुत जल्दी थी ना, तो अगर ये देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो सोचती है ये तो आपने मॉम डैड को भेज रहा है, लेकिन मेरे मॉम डैड को पता चला तो पता नहीं मेरा क्या होगा। उसे पूछता भी है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने कब जा रहे हैं। वो बोलती है अभी फिलहाल के लिए मेरे पेरेंट्स फॉरेन में, जैसे आएंगे तो देखती हूँ टाइम मिलाकर, लेकिन मनी मन में डरी हुई थी। उसके बाद वो उसे बोलता है तुम अपना सारा सामान मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो
वो बोलती है हाँ, मैं वो सोच रही थी। उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें डेली छोड़ूँगा और लेकर भी आऊँगा घर पर, ताकि बच्चे का ध्यान रखने में मेरे लिए ईज़ी हो और सब कुछ मैं करूँगा, टेंशन मत लो। और उसके बाद उसे एक बैंक कार्ड देता है और बोलता है ये मेरी सेविंग है जो तुम रख सकती हो, अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो। वो बोलते हैं नहीं, 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 नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने शायद इसके लिए नहीं, जो बोलता है आई नो तुमने इसके लिए नहीं किया लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, जस्ट हैव इट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलती है कि क्या हम कुछ टाइम के लिए अपनी शादी को पब्लिक ना करें? वो बोलता है ओके, लेकिन आई थिंक शायद मैं तुम्हारे लिए उतना ना कैपेबल नहीं हूँ इसीलिए। तभी वो मन ही मन में सोचती है नहीं ऐसी बात नहीं, ताकि मैं अपने एक्स के साथ सारा मामला सेटल कर सकूँ पहले। वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली अचानक हुआ है ना तो मैं ऐसा कुछ प्रोसेस कर नहीं पा रही हूँ, तो आई नीड सम टाइम। वो बोलता है ओके टेक योर टाइम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सामा वाला सीन, जहाँ पर जो था वो याओ के फुट के मसाज किया जा रहा होता है। उसके बाद वो उसे देख रहे होते, वो इतना शांत काम स्वभाव का इंसान था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे अच्छा तो लग रहा था। उसके बहुत क्लोज आता है, तभी उसे समझ में आता है कि वो पिलो एडजस्ट करने के लिए, तभी उसको कॉल आता है और वो कॉल में बोलता है हाँ मॉम मैंने शादी कर ली, आप लोगों को मैंने भेजा था ना, आप लोगों को लगता है वो गलत है, ओ फेक है, तो आप आके चेक कर सकते हो। तभी वो घबरा जाती है। तभी हमें देखा जाता है सच में मदर इन लॉ आई हुई होती है। ओ अपने बहू को और अपने बेटे को घूर घूर के देख रही होती है, स्पेशली बहू को। उसके बाद बोलते कि क्या तुमने सच में शादी किया है बेटा? वो बोलती है हाँ आंटी मैंने आपके बेटे के साथ शादी की हुई है। वो बोलता है मेरा बेटा 30 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक एक भी गर्लफ्रेंड रही तो मर जाऊं मैं बोल बोल के थक गई थी। लोगों के साथ बात करो, डेट पे जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसने कभी सुना नहीं मुझे, लेकिन आ नहीं रहा कि इसकी चॉइस इतनी अच्छी होगी। बेटा क्या हो इसने किडनैप तो नहीं किया तुम्हें? मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता था कि मेरे बेटे को तो लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं। उसके बाद जो बोलता है मॉम आप मेरी इज्जत का फालूदा क्यों बना रहे हो? और तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं। और उसके बाद मन ही मन में सोचती है क्या बताऊँ आंटी, ये बताऊंगी कि आपके बेटे के साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था और आपको मैं ऑलरेडी रेडीमेड पौधा भी देने वाली हूँ, तो हाँ को झटका लगेगा। और उसके बाद बोलते नहीं नहीं एक्चुअली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला मैरिज था, ऐसे भी आपके बेटे को शादी करनी थी और मुझे भी मैरिज करनी थी, तो हमने सोचा हम शादी कर सकते हैं, और आपका बेटा इतना अच्छा भी है ना कैपेबल। उसके बाद मॉम रियलाइज करते हैं वहाँ पर पिलो तो बाहर लगा हुआ है। वो सोचती है दोनों मैरिज है तो एक साथ रह क्यों नहीं रहे। तभी जो बोलता है मॉम आप यहाँ पर मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना बनाने के लिए आई थी ना, तो वो कीजिए आप परेशान कर रहे हो मेरी वाइफ को। उसके बाद उसके लिए ओ खाना बनाने लगती है और वो बोलती है ऐसा तो तुम कभी लड़कियों पे इंटरेस्टेड होते नहीं थे, तो मुझे लगा था तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है लड़की में। उसके बाद वो बोलती है ये लो तुम्हारे लिए मैंने बनाया हुआ है। वो बोलता है क्या है मम्मी, दिखने में भी कितना अजीब लग रहा है। वो बोलती है तुम दोनों की शादी हुई है ना, और शादी के बाद तुम इतनी पढ़ाया होगा कि मेरे हाथों का बनाया हुआ कुछ नहीं खाओगे, बोलकर इमोशनल लाइन मारने लगती है। जो सोचता है अब यही इमोशनल लाइन याओ को भी झेलना पड़ेगा, इससे बेटर मैं ही खा लेता हूँ। उसके बाद वो खा लेता है। वो बोलती है आई होप तुम दोनों की मैरिज लाइफ अच्छी हो बेटा। उसे खाने के बाद थोड़ा अजीब लगता है, मॉम तो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो जो था वो थोड़ा अजीब फील करता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, उससे बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा होता है। उसके बाद वो सीधा यहाँ वाले रूम में घुसता है। यहाँ उठती है, वो बोलते हैं प्रोफेसर क्या हुआ? तभी वो उसे जोर से हक करता है। वो तो टोटली स्वेट कर रहा था, उसे समझ में नहीं आता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याओ थे उसे वो केस करने लगता है। याओ कुछ समझती है, उससे पहले उसे बड़े पैसे डालने केस किया जा रहा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जो अपने आप को रोकता है और बोलता है आई एम सॉरी। उसके बाद वो भाग के फ्रीज में जाता है और उसके बाद वहां से ढेर सारा आइस और पानी। वो सोचता है मैं ऐसे रिएक्ट क्यों किया, और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि मॉम ने कुछ तो कहा। ऐसे ही रात खत्म होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जहाँ पर वो कॉलेज जाने के लिए निकलती है, और तभी वो कल रात की हरकत के लिए बहुत एम्बैरेस था और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसको कैसे फेस करे। बाद दिखाया जाता है यहाँ उसे बोलती है कि हम दोनों साथ में जाएंगे तो मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी जरूरत है नहीं, डोंट वरी, मैं तुम्हें थोड़ा दूरी छोड़ दूंगा और उसके बाद आगे चल के जाना, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं साथ कॉलेज के लिए। उसके बाद वो गाड़ी से निकलते उससे पहले उसे बोलता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है पी लो। उसके बाद वो उसके होंठ पर पोंछ भी लेता है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल और अच्छा तो लग रहा था, और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर वो दिखती है अपनी दोस्त, और वो बोलते हैं कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर वो अपनी दोस्त को मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। वो तो बहुत खुश थी, वो बोलती है फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड,
यू गॉट मैरिड, आई एम सो हैप्पी ये। और उसके बाद वो बोलती है देख तो लूँ पहले कि कौन है, और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि प्रोफेसर जो जैसा हैंडसम बंदा ही होगा। और जैसे ही वो देखती है उसके बाद उसके हाथ से कार्ड गिरता है और जोर से चिल्लाती है। वो बोलते क्या हुआ, बोलते धोखेबाज लड़की तुमने प्रोफेसर से शादी की। वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें कोई और लड़का मिला प्रोफेसर से शादी की। वो बोलते हैं आई नो, मुझे पता है तुम्हें उस पर क्रश था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। वो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे भी दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, मुझे मिल जाएगा ना कोई, कौन सा मुझे प्रोफेसर जो ही मिलने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, तुमने उस बंदे से शादी की जो सबसे ज्यादा कैपेबल है, और तुम्हारा एक्स तो किसी काम का नहीं था, बस तुम्हें पसंद था, वरना किसी को भी पसंद नहीं था। मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी उसे तुम्हारे आसपास। आई एम सो हैप्पी बोलकर उसे कंग्रेचुलेट करती है। वो बोलते थे ओके। और उसके बाद वो बोलते पर एक बात बताओ, मैं तो फ्लेक्स करूंगी कि मैं प्रोफेसर के साल उस पूरे कॉलेज के सामने। वो बोलते नहीं अभी मत करना। और तभी वो बोलते क्यों, तभी वो बोलते कि कुछ टाइम तक शादी सीक्रेट है, तो प्लीज हाँ पब्लिक मत कर देना। वो बोलते ओके ओके। और उसके बाद वो बोलती है एक बात बताओ, तुम दोनों मिले कैसे। वो बोलती है एक्चुअली तुम्हें पता है ना, मेरे एक्स ने चीट किया, मुझे पता चला। उसके बाद मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा नशे में थी। उसके बाद फॉर सम रीज़न प्रोफेसर भी ऐसे कुछ हालत में थे, लेकिन हाँ उसको किसी ने धोखा नहीं दिया था, बस वो फ्रेंड ने गलती से हार्ड ड्रिंक पिलाती थी जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, एंड देन वी एंडेड अप स्लीपिंग टुगेदर। वो बोलते क्या, अब ये मत बोलना इसके बाद कि तुम प्रेग्नेंट हो और इसी बात की वजह से तुम्हें शादी करनी पड़ी। वो बोलती हाँ उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी हुआ और इसी बात की वजह से हमें शादी करनी पड़ी। वो बोलती है अब कि कुछ टाइम तक हमारा प्लान है कि हम इस शादी को रिवील ना करें, तो प्लीज कैन यू हेल्प मी। वो बोलते डोंट वरी, उससे बेस्ट इंसान तुम्हें मिल भी नहीं सकता था। तुमने उस बंदे से शादी की है जिसके साथ मैं हमेशा चाहती थी कि कोई अच्छी पार्टनर हो, और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे, तो प्रॉमिस मैं कभी नहीं बताऊंगी जब तक तुम ना चाहो। ऐसा बोल के उसकी तारीफ की फुल बातें जा रही होती है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर नीचे पार्किंग एरिया पे मिलता है। उसके बाद वो उससे बोलते हैं हाय प्रोफेसर, और तभी वो बोलते हैं ऑलरेडी इसको हमारे बारे में पता है। उसके बाद वो डोंट वरी, किसी को पता नहीं चल गया। उसके बाद ये लोग घर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वो कल का सिचुएशन बताता है कि उसके मम ने कुछ तो दिया था। उसके बाद ही वो थोड़ा अजीब हरकत करने लगा, लेकिन सॉरी वो उससे बोलते कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलते मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, तभी वो बोलते नहीं मैं बनाता हूँ, एक काम करो तो मेरी मदद करो। उसके बाद वो उससे आपन बनाने में मदद करती है। ना चाहते हुए भी वो प्रोफेसर की तरफ अट्रैक्ट तो हुए। उसके दोस्तों से कॉल पे बात कर रही होती है और वो बोलते हैं कि तुम दोनों एक ही बेड शेयर करते हो। वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलते हैं एक काम करो, उनको प्यार से करके सोना, इससे फीलिंग आएगी। वो बोलते हैं पर ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बोलता है इतना बेवकूफ इंसान हो, इतना हैंडसम बंदा मिला हुआ है तुम्हें एज एन हस्बैंड, और तुम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अब नॉर्मल कपल हो, लेकिन अच्छे कपल हो। तुम दोनों का बच्चा होने वाला है और तुम दोनों के एक दूसरे को हक करके सोने में शर्म आ रही है। अब क्या कब करोगे ये सब कुछ, करना पड़ेगा ना, वरना प्रोफेसर के अच्छे जीन्स का तो पूरी तरह से बड़ा बनने वाला है। और तभी वो देखती है कि जो जो था वो वॉशरूम से बाहर आया है। उसके बाद वो जल्द जल्द करके फोन को रख ले।